Here is अंशु चलोत्रा फ्रॉम JKSS Vieta 614। तो बच्चों आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंडियन पॉलिटी की MCQ सीरीज़ का, जो कि हमारे 30 डेज़ क्रैश कोर्स के अंडर चल रहा है। तो आइए हम बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी हम अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द आइडिया ऑफ हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया। किसने आइडिया दिया था कि इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? वो आइडिया दिया था हमें M.N. रॉय जी ने। थर्ड ऑप्शन M.N. रॉय, टिक कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है थ्रू विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको ये पता होना चाहिए, गवर्नर पहले गवर्नर कहा जाता था बंगाल के उस गवर्नर को, उसके बाद उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये फर्स्ट एक्ट टुवार्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया। तो मैंने आपको बताया कि 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? इसका है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर वाज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर ही सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। वो एक जगह थी, उसका नाम है कैलकटा, जिसको अभी कोलकाता बोला जाता है, जो कि बंगाल की कैपिटल है। आपने ये बताना है कि अभी हमारे पास इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है, कमेंट में जल्दी से जल्दी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया में पहले ट्रेड करने के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करती थी। तो कौन से एक्ट की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, एक मतलब मोनोपोली होती है सिंगल पर्सन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली ऐसी थी जो ट्रेड करती थी। तो किस एक्ट की वजह से उसकी मोनोपोली ख़त्म हुई? वो ख़त्म हुई चार्टर एक्ट 1813 की वजह से। चार्टर एक्ट 1813 में मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म हुई, और जो चाइना और इंडिया के साथ जो टी का ट्रेड था वो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। बाकी चीज़ों में इफेक्ट पड़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन के और भी लोग इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने के बाद उसके बाद में उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो फिर जब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उसके बाद इसको अलग बंगाल के लिए अलग से गवर्नर बनाया गया था। तो जो इंडिया का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंडर किया गया था। जो फर्स्ट सच गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। आगे 8th क्वेश्चन देखिए विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनीज एम्प्लॉयज थ्रू कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कौन सा एक्ट था जिस एक्ट के अंडर ये प्रोवाइड हुआ कि जो भी कंपनी रूल ख़त्म होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आ गया, तो उसको क्राउन रूल भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th हु वाज फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? उसका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। जो 15 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया था। फर्स्ट वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वाइस का सी और कैनिंग का सी, ये याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाय विच एक्ट पावर ऑफ क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये बाय लिखा है, यहाँ पे बी कर लीजिए। एक्सरसाइज्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक अलग से पोस्ट बनाई गई थी। ये कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी? ये हुई थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी
उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम का कब इंट्रोड्यूस किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? वो इंट्रोड्यूस किया गया हमारे पास 1859 में, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोवाइडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स? तो देखिए इस एक्ट की वजह से इंडिया में फूट पड़ी, ठीक है। उन्होंने इंग्लिश जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया में प्रेशर, इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, इंडिया में फूट डालने के लिए ये एक्ट लाया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स या अदर कम्युनिटीज़, यानी कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे रिजर्वेशन ऑफ सीट की गई थी। वो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो मिंटो थे वो वाइसराय थे और जो मॉर्ले थे वो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम पे। उसका ऑप्शन क्या होगा? 13 का ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल? वाइसराय के काउंसिल को ज्वाइन करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था इंडिया का? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, थ्रू विच एक्ट ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड? ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके वजह से इंडिया में ड्यूल गवर्नमेंट आई थी? ड्यूल गवर्नमेंट, इसको डायरकी सिस्टम भी कहा जाता है। क्या? DYARCHY, डायरकी सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंडर क्या हुआ था कि प्रोविंसेस के लिए अलग गवर्नमेंट थी और सेंटर के लिए अलग गवर्नमेंट थी, तो इसलिए इसमें बाईकैमरल स्ट्रक्चर भी, लेजिस्लेचर भी इंट्रोड्यूस हुआ था। बाईकैमरल जैसे कि बाईकैमरल यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उस टाइम पे उसको अलग अलग कुछ और कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हेन वाज इंडिया लेजिस्लेचर मेड बाईकैमरल? इंडिया का लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरल कब बनाया गया था? तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका आंसर होगा 1919, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो साइमन कमीशन को कब बनाया गया था? इंडिया में साइमन कमीशन कब आया था? 4th ऑप्शन है 1927 में, और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। साइमन कमीशन का काम था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया है, तो उसको रिव्यू करना कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मैं आपको बता दूं कि मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग जो थे उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड थे वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। 18th क्वेश्चन है, व्हेन वाज डायरकी सिस्टम एबॉलिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया? तो इंडिया में जब पहले डायरकी सिस्टम आया था 1919 में, तो उसके बाद डायरकी सिस्टम कब एबॉलिश किया गया था? वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा 1935। 19th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट और प्लान डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया वाज प्रोपोज्ड? तो इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस प्रोपोज हुआ था क्रिप्स मिशन 1942 में, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी जब साइमन कमीशन आया था तो उस टाइम भी प्रपोज हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था? डोमिनियन स्टेटस हमें दिया जाना था पर नहीं दिया गया था। वो कब दिया जाना था? कि इंडिया उनकी हेल्प करे, उसके बाद डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं दिया गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रपोजल दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था कि जो मुस्लिम लीग है और इंडियन जो कांग्रेस है वो दोनों उसको एक्सेप्ट करें, फिर ही आगे होगा। 20th क्वेश्चन है, व्हेन वाज कैबिनेट मिशन प्लान इंट्रोड्यूस्ड? तो इंडिया में जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो किया गया था, वो कब? मार्च 1946 में किया गया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मार्च में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था, जब इंडिया को ये कह दिया गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हु वाज पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग कैबिनेट मिशन प्लान 1946? इन्होंने ही इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था, जो कि जिसके 3 मेंबर्स थे, ठीक है। इसका उस टाइम इंग्लैंड के जो यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम थे वो कौन थे? लॉर्ड एटली, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड एटली, मार्क कर लीजिए।
22 क्वेश्चन है, हु वाज लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसराय कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 क्वेश्चन है, व्हेन वाज माउंटबेटन प्लान गिवन ए फॉर्मल शेप। माउंटबेटन प्लान को फॉर्मल शेप कब दी गई थी? माउंटबेटन का प्लान क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान को पार्टीशन कर देना है। ठीक है, ये इसका प्लान था, उसको फॉर्मल शेप दी गई थी 3 जून 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रॉम विच डेट इंडिया वाज सीज्ड टू बी ए इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिया को किस डेट से इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त 1947 को ये डेट थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया गया था। 25th क्वेश्चन है, व्हेन वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अबॉलिश्ड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अबॉलिश कब किया गया था? ये किया गया था 1947 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर इसको किया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबॉलिश किया गया था उस टाइम पे। सारे पावर्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के पास जो भी पावर थी वो ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद 26 क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा कौन सा एक्ट था जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई गई थी? वो आपको पता होना चाहिए, वो एक ही एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग पार्ट बन गए। 27 क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। इंटरिम गवर्नमेंट टेम्परेरी गवर्नमेंट इंडिया की कब फॉर्म की गई थी? वो की गई थी 1947 में। सॉरी, इसका ऑप्शन आप ठीक कर लें, इसका ऑप्शन है 1946 को। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, इसका ऑप्शन आप सही कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। किस पर्सन ने इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने के लिए जो पार्टीशन का प्लान था वो आगे दिया था? वो किया था लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो इंडिया के लास्ट वाइसराय थे। 29th क्वेश्चन है, हु हेल्ड डिफेंस पोर्टफोलियो ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, इंडिपेंडेंट इंडियाज इंटरिम गवर्नमेंट इन 1947। वो कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनके पास होम पोर्टफोलियो था। ठीक है, जोगिंदर नाथ मंडल जी, इनके पास लॉ वाला पोर्टफोलियो था, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी। जब 1947 से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो सारा उसका फ्रेमवर्क करने के लिए थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का 30th क्वेश्चन, हु वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया का कौन था? वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया और फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी थे ये सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, तो आपने वो जो एक क्वेश्चन था 27th क्वेश्चन है, इसमें 1946 ऑप्शन कर लेना फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल JKSSB Adda 614। तो बच्चों, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है JKSSB रेलवे SSC JKPSC, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी हमारी डेली अपडेट्स आती रहती हैं, और डेली हमारी पॉलिटी की 6 बजे क्लास होती है, आपने वो डेली अटेंड करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।